तो जब आप एक आर्टिकल पढ़ लेते हो, एक आरसी सॉल्व कर लेते हो या थोड़ा ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, तो यू आर गेटिंग अ ब्रेक, राइट। सो इट इज फाइन किसी दिन आप सिर्फ आधा घंटा भी दे पाए, बट कोशिश करिए कि कंसिस्टेंट रहें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जितना काम कर सकते हैं करें, राइट। लाइट आईपी मैथ स्टडी बिकॉज बोर्ड्स आर हैपनिंग, राइट। यू आर ऑलरेडी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव टू प्रिपेयर। ऐसा नहीं करना कि अब मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, अब तो मैं चिल मारूंगी, अब तो रिलैक्स करूंगी, नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव। हाई माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। तो ये बड़ा मुश्किल फेज आपके लिए चल रहा है, राइट। चैलेंजिंग है, बट आई एम श्योर इट्स वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो, वेयर यू आर ट्राइंग टू prepare for your boards and you are also wanting to ace IP MAT. So now we have almost around 3 months remaining now. So how do we utilize these 90 days? Also considering that we'll be occupied with our boards. So this is how the video is going to help you get a perfect plan. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, ये हम रियलाइज करते हैं कि हमारे लिए ये क्रूशल है, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो जो हमारा पहला फेज रहेगा, वेयर विल बी लाइट आईपी मैथ स्टडी बिकॉज बोर्ड्स आर हैपनिंग, राइट। यू आर ऑलरेडी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव टू प्रिपेयर। अब अगले दिन अगर केमिस्ट्री का एग्जाम है तो बड़ा मुश्किल है आईपी मैथ के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करना। तो जो आपका फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है, वहाँ पे फोकस करिए कि आप दिन का 1 या 2 घंटा भी निकाल पाते हैं फॉर बोथ क्वांट एंड वर्बल, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो हम इस फेज को कैसे नाम दे रहे हैं, लाइट आईपी मैथ स्टडी। सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन बोर्ड्स, वी आर नॉट इग्नोरिंग दैट एट ऑल, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दोज 2 slots of half an hour each or 4 slots of 15 minutes each, right? अगर आप 1 घंटा भी कर पा रहे हैं तो भी इट इज वेरी गुड, राइट। सो अभी के लिए जब तक आपके बोर्ड स्टार्ट नहीं होते, राइट, तो डेली रूटीन कैन बी दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड देन इन द इवनिंग और इन द नाइट व्हेन यू आर टू टायर्ड, कई बार ऐसा भी होता है, आप कितना फिजिक्स पढ़ेंगे ना, कई बार दिमाग को भी शांति चाहिए। तो जब आप एक आर्टिकल पढ़ लेते हो, एक आरसी सॉल्व कर लेते हो या थोड़ा ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, तो यू आर गेटिंग अ ब्रेक, राइट, क्योंकि योर माइंड इज नॉट इनटू दोज concepts of accounts or history or whatever your major subject is, right? So अभी के लिए जब तक आपके boards नहीं आते, you can easily fetch, कोशिश करिए 1 to 2 hours till the time your boards are not getting started, where you're acquainting yourself with the basics and the concepts, right? थोड़ा थोड़ा करके ही सही। हमें ना एक्चुअली इंपॉर्टेंस नहीं पता छोटे स्टेप्स की, कई बार छोटे स्टेप्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, so we have to consider that, right? So what you can have is that quant you can keep 4 days per week, 1 hour per day, right, where you can start with number system, arithmetic, जो crucial concepts हैं algebra, arithmetic के, and you can do NCERT and basic level के questions। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बेसिक लेवल के क्यों ही करें, क्योंकि बेसिक लेवल से आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, सो दैट इज अगेन डुएबल, राइट। जब तक आपके बोर्ड स्टार्ट नहीं होते, आप 1 घंटा मैनेज कर सकते हो फॉर क्वांट, राइट। So you have 7 days, 4 days you are doing quant, 3 days you can do verbal where you are reading editorials, you are practicing RCs, maybe 2 RCs per week। जैसे अगर आपने 3 days पिक कर लिया, सपोज आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दे रहे हो, तो मंडे आपने RC की प्रैक्टिस कर ली, राइट, वेडनेसडे आपने पैरा जम्बल्स कर लिए, राइट, फ्राइडे को आपने वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। तो इस तरीके से यू कैन कीप द साइकिल गोइंग, एंड देन नेक्स्ट वीक आपने RC करा, फिर आपने ग्रामर कर लिया, राइट, फिर वर्ड यूसेज का कोई क्वेश्चन कर लिया या पैरा समरी का क्वेश्चन कर लिया। तो इस तरीके से कोशिश करिए दैट यू आर having an alignment of all the topics that are going to happen। तो ग्रामर के अगर बेसिक फंडामेंटल्स भी पढ़ लोगे आप, तो जब आपका एक्चुअल स्ट्रॉन्ग फेज शुरू होगा पोस्ट योर बोर्ड्स, तो आपके पास कुछ एक बैकग्राउंड होगा। तो ये आइडिया यही है कि बिल्कुल आउट ऑफ टच ना और मोमेंटम मेंटेन रहे। सो दैट्स आर लाइट आईपी मैथ स्टडी टिल द टाइम वी आर बिगनिंग विद आर बोर्ड प्रेप, राइट। सो आप चाहो तो एक 1 मॉक इन अ वीक दे सकते हो, ऑल्टरनेट संडेज को इफ यू फील देयर इज अ फीजिबिलिटी। तो ये अगेन कीप दिस इन माइंड कि बोर्ड्स आर प्रायोरिटी, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, राइट। सो इट इज फाइन किसी दिन आप सिर्फ आधा घंटा भी दे पाए, बट कोशिश करिए कि कंसिस्टेंट रहें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जितना काम कर सकते हैं करें, राइट। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कंसिस्टेंसी विल रियली हेल्प। आपको अभी लग रहा होगा ना कि ये छोटा छोटा सा एफर्ट है मैम, इससे क्या ही फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, राइट। दैट रीडिंग दैट 1 आर्टिकल in a busy day will give you good results because you are in a मोमेंटम। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल प्रेपरेशन को साइडलाइन कर दिया, तो कोशिश करिए कि वो थोड़ा सा आपका ना फ्लो एस्टैब्लिश रहे, वो आपको सुपर बेनिफिशियल रहेगा जब आप एक्चुअल आईपी मैट की प्रेपरेशन को विद फोर्स स्टार्ट करेंगे। तो फेज 2 है बोर्ड एग्जाम्स, राइट।
इसमें तो मिनिमल आईपी मैट स्टडी, अगेन वेरी डुएबल प्लान आई एम गिविंग इट टू यू. सो जस्ट स्टडी फॉर 30 to 45 मिनट्स. 15 मिनट आपने निकाल लिए, उतना भी बहुत है. 3 मैथ्स के सवाल कर लिए, 2 ही कर लिए आप, बट करिए, राइट. सो ट्राई टू हैव 30 to 45 मिनट्स. जैसे कई बार क्या होता है, अगले दिन इंग्लिश का एग्जाम है, नहीं उतनी पढ़ाई करनी, या 4 दिन की छुट्टी मिल गई, फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया, तो आपके पास ऐसे दिन है जहां पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट. सो कोशिश करो, जब आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा ना कि मेरे को एक कॉन्शियस एफर्ट करना है टू समहाउ इंश्योर दैट माई प्रिपरेशन ऑफ आईपी मैट इज consistent, then you'll be able to figure out, right. So maybe if possible, again I'm putting this condition कि अगर if possible 20 minutes quant revision, 15 minutes verbal कर लिया, एक ही आरसी कर लिया, ये सिर्फ आरसी का पैसेज पढ़ लिया, राइट, एक पैरा जंबल कर लिया. सो ट्राई टू डू इट लाइक दिस. तो स्किप फुल लेंथ, ठीक है. तो मैंने आपको क्लियरली ये लिख भी दिया कि boards is not the time we are actually appearing for full lengths, right. So you can entirely skip it, you are not supposed to execute it at all, right. So stay in touch, again this is the key rule, stay in touch with IP MAT without stressing over it, right. So हमें बस हाथ पकड़ के रखना है कि IP MAT आपको लेकर हम चल रहे हैं, बट हमारा focus is board. So that's your phase 2 where the board exams are actually happening, right. Now अब एक बार आपके बोर्ड्स हो गए, सो दैट्स द टाइम व्हेन आईपी मैट पे आपको अपना फुल फ्लेजेड एनर्जी को देना है, राइट. सो द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 12th में, तो वहीं तक का आपके लिए प्लान है. इंटेंसिव स्टडी करनी है, एटलीस्ट 5 to 6 hours डेली, राइट, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस. तो ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है. यहाँ पर आपको बहुत ऐसा नहीं करना कि अब मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, अब तो मैं चिल मारूंगी, अब तो रिलैक्स करूंगी, नहीं. यू हैव टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव, राइट. देन डेली रूटीन कुड बी, मॉर्निंग में आपने 2 घंटा क्वांट को दिया, आफ्टरनून में 1.5 घंटा वर्बल एबिलिटी को दिया, इवनिंग में आपने एक सेक्शनल टेस्ट कर लिया, उसका रिगरस एनालिसिस कर लिया. सो दैट्स हाउ यू कैन हैव अ डेली रूटीन वेयर यू आर एलोकेटिंग द टाइम वाइजली. तो अप्रैल का जब ये वाला टाइम आएगा तो आप अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिवाइज कर लोगे, राइट. अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है तो रिविजन विल बी क्विक, राइट. आप आरसीज एक वीक में आपने को 10 आरसीज करने हैं, ग्रामर की ड्रिल्स करनी है, फिर फुल लेंथ मॉक्स पे आ जाना है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स के साथ हम टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पे भी फोकस कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर एफर्ट. सो दैट्स लाइक, तब तक तो आपके सारे बोर्ड्स खत्म हो ही जाएंगे. फिर अप्रैल 18 to 24 में एडवांस क्वांट ले लेंगे, नंबर ऑफ आरसीज और पैरा जंबल्स बढ़ा देंगे, मॉक टेस्ट भी अब द नंबर विल बी इंक्रीज. बट अगेन एवरी टाइम आई एम राइटिंग मॉक्स, आई एम ऑलवेज राइटिंग कि यू हैव टू फॉलो इट विद रिगरस एनालिसिस, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एनालिसिस रिगरसली नहीं करेंगे और सिर्फ करने के लिए मॉक्स देते जाएंगे तो उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, राइट. वीक 3 अप्रैल 25 से May 1 तक यू कैन डू डेटा इंटरप्रिटेशन, एडवांस क्यूए के कॉन्सेप्ट्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी की ड्रिल्स, राइट. वी आर फोकसिंग टू गेट द आंसर्स क्विकली, राइटली सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस, emphasizing more on how to handle stress, how to manage time. तो उसी पे आपका emphasis रहेगा. एंड ऑफ कोर्स इस पूरे वीक में, वीक 3 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रेपरेशन हम मानते हैं, बिकॉज ये आपको एक्चुअली अलाइन कर देता है टू द एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. इससे पहले हम कई बार मुश्किल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कई बार आसान भी कर लेते हैं, बट द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द एग्जाम यू गेट बाय प्रैक्टिसिंग PYQs. तो जरूर कोशिश करिए कि मैक्सिमम PYQs करें इन वीक 3. एंड जो फाइनल वीक रहेगा, राइट, जिसमें May 2 से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, डेली मॉक्स दीजिए, राइट, सिमुलेटिंग, इंश्योरिंग दैट मोर और लेस द कंडीशन इज वेरी सिमिलर टू द एग्जाम, राइट. फाइनल रिविजन कर रही है, जो आपके फॉर्मूला रिकैप्स हैं, ग्रामर की आपने क्विक नोट्स बनाए हैं, उस तरीके से रिविजन करते रहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टे काम, राइट. जितना आप इस पूरे फेज की प्रेपरेशन में अपना कॉन्फिडेंस और कामनेस बना के रखेंगे ना, उतना आपका जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होगा. क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी चिंता करने में, ओवरवेल्म्ड होने में, ट्रबल्ड होने में वेस्ट होती है, और वो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट. परेशान होना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. हमें तो इस टाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए अपनी, राइट. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आती है व्हेन यू आर फियरलेस, व्हेन यू आर पॉजिटिव, व्हेन यू आर सिंसियर एंड यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड. सो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका एक बहुत बड़ा वेपन रहेगा, इसको आपको कहीं नहीं छोड़ना, राइट. तो कोशिश करिए कि
अपने फ्रेंड से पूछने के बजाय तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, इस वाली फालतू के अननेसेसरीली आप कोई भी डिस्कशन में ना फंसें, सोशल मीडिया में बिल्कुल भी इनग्रॉस ना हो, अपनी एनर्जी को राइटली चैनलाइज करें। क्योंकि आप देख तो सोने से पहले सपोज आपने 15-20 मिनट भी इंस्टाग्राम की रील्स देख लिया, वो सारी एनर्जी आपको ड्रेन कर देती है, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को अपने दिमाग में अपनी मेंटल स्पेस को इंक्रोच करवा दिया। तो दैट इज व्हाट वी आर नॉट नीडिंग, राइट? वी नीड टू बी एब्सोल्युटली इन अ काम स्टेट। कौन सा एक आइडिया जो आपको इम्पैक्ट कर जाए, आपको स्लीपलेसनेस पे ले जाए, ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर ईटिंग हेल्दी फूड। आप बीमार हो जाओगे तो आप तैयारी कैसे करोगे, राइट? सो स्लीप नाइसली, एटलीस्ट 6 to 7 hours की स्लीप लीजिए प्रॉपर, है ना? खाना ढंग से खाइए। कोई इतना ओवर एक्सर्ट कर लेंगे, बहुत चिंता में चले जाएंगे तो उसके आपकी तबीयत खराब होगी, आपका मेंटल स्टेट खराब होगा, तो वो मत करिए। हो सकता है तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। ये सारे ना छोटे स्टेप्स लगते हैं, बट दीज आर हाइजीन फैक्टर्स जो आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करते हैं to prepare during your boards. But it's a very sensitive time, so we have to understand the sensitivity and ensure that we are behaving and we are practicing accordingly, right? So these are some important suggestions. So अपनी preparation को 3 phases में divide करिए। बोर्ड से पहले लाइट फेज ऑफ प्रेपरेशन रखिए, जहाँ पे आपका मेजर फोकस रहेगा कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर लें। वो भी बहुत दिन है अभी, राइट? यू स्टिल हैव टाइम। एक बार आपके एक्चुअल बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं तो बोर्ड पे ही फोकस करिए, कोशिश करिए 15-20 मिनट दिन के निकल जाए, आधा घंटा निकल जाए। और जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो मैंने आपको वीक वाइज एक परफेक्ट प्लान दे दिया है, उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को आप अलाइन कर सकते हैं, राइट? और बोर्ड्स फर्स्ट देन आईपी मैट, राइट? तो जो आपकी एक्चुअल बोर्ड डेट है तब तक तो कोशिश मत करिए कि आईपी मैट को आप 2-2 3-3 घंटे दे रहे हैं। मॉक्स और एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। 30 minutes daily will also be playing a very crucial role, and stay positive and have a solid belief system, ठीक है? All the best, take very good care of yourself, all the best for your boards, all the best for your IP MAT preparation. Vijay Bhav, take care.